स्पार्क ऑडियो पॉकेट बुक का नाम है बीज रूप स्थिति। पहला पॉइंट है, बाप दादा का आना होता ही है साथ ले जाने के लिए। साथ जाने के लिए बिंदु बनना पड़े और बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। कहा जाता है, कहो शिव अर्थात बिंदी। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने हिसाब किताब की शाखाओं अथवा विस्तार रूपी वृक्ष को जानते हो ना। देह के हिसाब की शाखा, देह के संबंधों की शाखाएं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखा, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों के विस्तार की शाखाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं, कितना विस्तार हो गया। सारे विस्तार को बीज में समा दिया है, वह अभी भी विस्तार है। नेक्स्ट पॉइंट है, संगम युग है ही पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग। तो हे संगम युगी ब्राह्मणों, पुराने वृक्ष को समाप्त किया है। जैसे पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते, बीज को देना अर्थात सभी पत्तों को पानी मिलना, ऐसे इतने 84 जन्मों के भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब किताब का वृक्ष समाप्त करना है। एक एक शाखा को समाप्त करने से समाप्ति नहीं होगी, लेकिन बीज बाप से लगन लगाकर लगन की अग्नि द्वारा सहज समाप्ति हो जाएगी। काटना भी नहीं है, लेकिन भस्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आग में पड़ा हुआ बीज कभी फल नहीं देता। तो इस हिसाब किताब के विस्तार रूपी वृक्ष को लगन की अग्नि में समाप्त करो। फिर क्या रह जाएगा? देह और देह के संबंध व पदार्थ का विस्तार खत्म हो गया, तो बाकी रह जाएगा बिंदु आत्मा व बीज आत्मा। जब ऐसे बिंदु बीज स्वरूप बन जाओ, तब आवाज से परे बीज रूप बाप के साथ चल सको। बीज रूप बाप बीज स्वरूप आत्माओं को ही ले जाएंगे। बीज स्वरूप बन गए हो। नेक्स्ट पॉइंट है, बीज बोना सभी को आता है, लेकिन पालना कर फल स्वरूप बनाना, इसमें अंतर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है। वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन बीज रूप से निरंतर कनेक्शन न होने के कारण और आत्माओं को व साधनों को वृद्धि की विधि बना देते हैं। इस कारण ऐसे करे, वैसे करे, इस जैसा करे, इस विस्तार में समय और मेहनत ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि किसी भी आत्मा और साधन को अपना आधार बना लेते हैं। सागर और सूर्य से पानी
और धूप मिलने के बजाय कितने भी साधनों के पानी से आत्माओं को आधार समझ सकाश देने से बीज फलीभूत हो नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आजकल साइंस वाले ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं जो अपने स्थान पर बैठे हुए भी जहां बम लगाना होगा वहां का निशाना दूर बैठे भी कर सकते हैं। तो साइंस की शक्ति से तो श्रेष्ठ साइलेंस है। जैसे वह साइंस के गोले बनाते हैं, वैसे अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी। अभी शुरू जैसे ललकार नहीं है, अभी विस्तार में पड़ गए हैं। विस्तार में पड़ने से ललकार का रूप गुप्त हो गया है। अभी फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। उस ललकार से कईयों में बीज पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित न रहे, सिर्फ विस्तार में चले गए तो क्या होगा? ज्यादा विस्तार से भी वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए बीज रूप स्थिति में स्थित हो, बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो। फिर देखना यह बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। अभी तक मेहनत जास्ती की है, प्रत्यक्ष फल कम है। अभी मेहनत कम करो, प्रत्यक्ष फल ज्यादा दिखाओ। नेक्स्ट पॉइंट है, मायाजीत बनने का बहुत सहज साधन है। सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः ही मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो स्वतः ही जैसे बाप वैसे आप। संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज कामजीत बन गए, कल क्रोधजीत बन गए, नहीं, है ही सदा विजयी। नेक्स्ट पॉइंट है, जब बीज रूप द्वारा बीज को खत्म कर देंगे तो बार बार मेहनत करने से स्वतः ही छूट जाएंगे। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो, फिर यह माया का बीज ऐसा भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। वैसे भी आग में जले हुए बीज से कभी फल नहीं निकल सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संगम युग को वरदान है। कौन सा? स्वयं वरदाता ही आपका है। जब वरदाता ही आपका है तो बाकी क्या रहा? बीज आपके हाथ में है। जिस बीज द्वारा सेकंड में जो चाहो वह ले सकते हो। सिर्फ संकल्प करने की बात है। शक्ति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सब आपके लिए जी हजूर है, क्योंकि हजूर ही आपका है। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे स्थूल सेवाधारी बुलाने से हाजिर हो जाते हैं, वैसे यह सर्व प्राप्तियां संकल्प से हाजिर हो जाएगी। लेकिन हजूर आपका है तो यह सब हाजिर है। बीज आपका है
तो यह सब फल आपके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जबकि झाड़ को अभी परिवर्तन होना ही है, तो झाड़ के अंत में क्या रह जाता है? आदि भी बीज, अंत भी बीज ही रह जाता है। अभी इस पुराने वृक्ष के परिवर्तन के समय पर वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। बीज है ही बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट है, सारा ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सबका सिंधु व बिंदु में समा जाता है। इसको ही कहा जाता है बाप समान स्थिति। बाप सिंधु होते भी बिंदु है। ऐसे मास्टर बीज रूप स्थिति कितनी प्रिय है। इसी स्थिति में सदा स्थित रहो। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे? जैसे वृक्ष का रचता बीज जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है ना। ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है ना। ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना, तो मास्टर रचता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। तो कितने वरदान है, इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। नेक्स्ट पॉइंट है, सारे ज्ञान का सार 3 बातों में है, पढ़ाई, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु बिंदु की जयंती मना रहे हो, बिंदु बन मना रहे हो ना। सारा प्रकृति का खेल भी 2 बातों का है, एक बिंदु का और दूसरा लाइट ज्योति का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योतिर्बिंदु कहते हैं। रचना भी ज्योतिर्बिंदु है और आप भी हीरो पाठधारी ज्योतिर्बिंदु हो, न कि सिर्फ बिंदु हो। नेक्स्ट पॉइंट है, और सारा खेल भी देखो, जो भी कार्य करते हैं उसका आधार लाइट है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकेंड में संसार नहीं लगेगा। जो भी सुख के साधन है उन सबका आधार क्या है? लाइट। रचयिता स्वयं भी लाइट है। आत्मा और परमात्मा की लाइट अविनाशी है। प्रकृति का आधार भी लाइट है, लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। तो सारा खेल बिंदु और लाइट है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सहजते सहज यही बात याद रखना है कि मैं बिंदु हूँ और बाप भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है। तो बिंदु और सिंधु यह बाप और बच्चे का परिचय है। 2 शब्द भी अगर याद रखो तो संपूर्णता सहज आ सकती है।
स्कूल में छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो पहले पहले बिंदु ही लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं तो एक व अलफ सिखलाते हैं, तो यह भी एक बिंदु। फिर आगे बढ़ते हैं तो बिंदु की याद एक, उस एक में ही सभी बातें आ जाती है। एक की याद और एक रस अवस्था एक की ही मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एक एक बात ही याद रखे तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ बिंदु और एक, उसके आगे विस्तार में जाने की दरकार नहीं। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति, अगर सर्विस नहीं तो बिंदु और एक, उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, नैनों में कौन समा सकता है? जो बिंदु है। आँखों में देखने की विशेषता है ही बिंदु में। जितना यह स्मृति रखेंगे कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं, तो स्वतः ही बिंदु रूप होंगे। हर कर्म में सफलता व प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का साधन है। रोज अमृत वेले 3 बिंदु का तिलक लगाओ, तो 3 बिंदु याद है ना? नेक्स्ट पॉइंट है, उड़ती कला का क्या साधन है? बिंदु रूप में रहना। डबल लाइट। बिंदु तो है लेकिन कर्म में भी लाइट। डबल लाइट हो तो जरूर उड़ेंगे। बड़ी चीज को उठाना मुश्किल होता है, छोटी चीज को उठाना सहज होता है। छोटे बिंदु रूप को स्मृति में रखते हो या लंबे शरीर को याद रखते हो? नेक्स्ट पॉइंट है, लाइफ में भी देखो, छोटा बनना अच्छा है या बड़ा बनना अच्छा है? छोटा बनना अच्छा है तो छोटा स्वरूप याद रखना अच्छा है ना? क्या याद रखेंगे? बिंदु। सहज काम तो सदा हो सकता है ना? जब बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु, काम भी बिंदु से है, तो बिंदु को याद करना चाहिए। तो अभी बिंदु को नहीं भूलना, बोझ नहीं उठाना। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु। एक लक्ष्य अर्थात बिंदी की तरफ सदा देखने वाले, अन्य कोई भी बातों को देखते हुए भी नहीं देखे। नजर एक बिंदु की तरफ ही हो, जैसे यादगार रूप में भी दिखाया है कि मछली के तरफ नजर नहीं थी, लेकिन आँख की भी बिंदु में थी। तो मछली है विस्तार और सार है बिंदु। तो विस्तार को नहीं देखा, लेकिन सार अर्थात एक बिंदु को देखा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी प्रकार अगर कोई भी बातों के विस्तार को देखते तो विघ्नों में आते और सार अर्थात एक बिंदु रूप स्थिति बन जाती और फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लग जाती। कर्म में भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, स्मृति में भी बिंदु अर्थात बीज रूप स्टेज हो जाती। यह विशेष अभ्यास करना है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे तो नहीं कि बहुत सुनते हो तो बिंदु स्वरूप में रहना मुश्किल हो जाता है, परंतु बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है।
कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करे। यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, यह जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे, परंतु यह अटेंशन कम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है। जितना जितना न्यारा बनेंगे तो बिंदु रूप तो है ही न्यारा, निराकार भी है तो न्यारा भी है। आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति में स्थित होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। संकल्प ही नीचे लाता है। संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज़्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुरली तो बहुत सुनी है। सर्व मुरलियों का सार एक ही शब्द है, बिंदु, जिसमें सारा विस्तार समाया हुआ है। बिंदु तो बन गए हो ना। बिंदु बनना, बिंदु को याद करना और जो कुछ बीता उसको बिंदु लगाना, यह अति सूक्ष्म और अति शक्तिशाली है, जिससे आप सब भी सूक्ष्म फरिश्ता बन, मास्टर सर्वशक्तिवान बन पाठ बजाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी पॉइंट्स का सार है, सभी को सार में समाए बिंदु बन जाओ। यह अभ्यास निरंतर रहता है। कोई भी कर्म करते हुए यह स्मृति रहती है कि मैं ज्योति बिंदु इन कर्मेंद्रियों द्वारा यह कर्म कराने वाला हूँ। आदि भी यही है और अंत में भी इसी स्वरूप में स्थित हो जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे सेवा पर अटेंशन लेते हो तो सेवा वृद्धि को तो पाई है ना। बाप दादा खुश है, लेकिन अभी धारणा के ऊपर अटेंशन और चाहिए, क्योंकि अंत में सेवा चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। अभी कर ली सो कर ली। उस समय फरिश्ता लाइफ या अशरीरी बनने का, सेकंड में बिंदु लगाने का यही काम में आना है और अचानक होना है। इसका अभ्यास अगर सेवा भी की, लेकिन इसका अभ्यास कम होगा। सेवा में ही लगे रहे, सेवा में लगना है, लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाने से बिंदु रूप सहज याद आ जाता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। यह 3 बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। यह क्यों और क्या ही हलचल है, तो अचल रहने का साधन है अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ, यह भूलो नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, मुश्किल अनुभव करने के समय विशेष कौन सी बात बुद्धि में आती है जो मुश्किल बना देती है। बहुत अनुभवी हो ना, बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो। बातों में जाने से फिर कई क्वेश्चन उत्पन्न हो जाते हैं।
अगर बाप को देखो, जैसे बाप बिंदु है वैसे ही हर बात को बिंदु लगा दो। बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी के लिए यही विशेष वरदान है कि बिंदु और सिंधु, जितना ही बिंदु है उतना ही सिंधु बनो। ज्ञान, गुण और शक्तियों की धारणा में सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु बनो। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाते चलो। तो बिंदु स्मृति स्वरूप और धारणा में सिंधु स्वरूप। अभी किसी भी प्रकार का वेस्ट खत्म करो। हर कर्म बेस्ट, हर सेकंड बेस्ट हो, बोल भी बेस्ट हो, संबंध संपर्क सब बेस्ट हो। जितना बेस्ट करते जाएंगे तो वेस्ट स्वतः ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा अपने को शिव शक्ति व अष्टभुजाधारी अथवा अष्टशक्तिधारी समझने से एक तो सदा साथीपन का अनुभव करेंगे और दूसरा सदा अपनी स्टेज साक्षीपन की अनुभव करेंगे। एक साथी और दूसरा साक्षी, यह दोनों अनुभव होंगे, जिसको दूसरे शब्दों में साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की क्या चीज होती है? आत्मा, बिंदी। तो जब अपने को कंट्रोल करना हो तो अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है। कंट्रोल करने लिए फुल स्टॉप करना होता है। तो आप भी बिंदी लगा दो। जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। देखा, किया, लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी फुल स्टॉप करना। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे बुद्धि से छोटा बिंदु खिसक जाता है, ऐसे यह छोटा बिंदु भी हाथ से खिसक जाता है। जितना जितना अपने देह से न्यारे रहेंगे उतना समय बात से भी न्यारे। इस रीत न्यारे होंगे तो शरीर के भान में आना, शरीर के भान से निकलना, यह भी ऐसे लगेगा। अभी अभी शरीर का वस्त्र धारण किया, अभी अभी उतारा। मुख्य पुरुषार्थ आज इस विशेष बात पर करना है। जब यह मुख्य पुरुषार्थ करेंगे तब मुख्य रत्नों में आएंगे। यह बिंदी लगाना कितना सहज है, ऐसे ही बिंदी रूप हो जाना सहज है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंदु रूप में अगर ज्यादा नहीं टिक सकते तो इसके पीछे समय न गवाओ। बिंदी रूप में तब टिक सकेंगे जब पहले शुद्ध संकल्प का अभ्यास होगा। अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों से हटाओ। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, ब्रेक नहीं लगती तो मोड़ना होता है। बिंदी रूप है ब्रेक। अगर वह नहीं लगता तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। जब यह सब्जेक्ट पास करेंगे तो फिर बिंदी रूप की स्थिति सहज रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर
जबकि समय का भी सहयोग है, सतोप्रधान बुद्धि का सहयोग है। ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज अर्थात शक्तिशाली स्थिति की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीजरूप स्थिति। तो यह अमृत वेले का जैसा श्रेष्ठ समय है, वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन यह विशेष वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज न करने का कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला अटेंशन अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। नेक्स्ट पॉइंट है, बीजरूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। उसके बाद सब नंबरवार स्टेज है। यह स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हैं। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो ऑटोमेटिकली विश्व की लाइट का पानी मिलता रहता। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए चारों ओर अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे लाइट हाउस बन विश्व कल्याणकारी बन विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए पावरफुल स्टेज चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंदु के हिसाब को जानो। बिंदु का हिसाब सबसे सहज है। बिंदु के महत्व को जाना और महान बने। सबसे सहज और महत्वशाली बिंदु का हिसाब सभी अच्छी तरह से जान गए हो ना। बिंदु कहना और बिंदु बनना। बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना है। बिंदु थे और अब बिंदु स्थिति में स्थित हो। बिंदु बाप समान बन मिलन मनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब बाप ने बिंदु का सहज हिसाब सिखा दिया तो देह का बंधन भी समाप्त हो गया। देह आपकी नहीं है। बाप को दे दिया तो बाप की हुई। बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु और सर्व आत्माएं भी बिंदु। तो बिंदु का ही हिसाब हुआ ना। इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया के हिसाब में भी बिंदु 10 को 100 बना देता और 100 को 1000 बना देता है। बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाते जाओ तो महत्व किसका हुआ? बिंदु का हुआ ना। ऐसे ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है। अनपढ़ भी बिंदु समझ सकते हैं ना। कोई कितना भी व्यस्त हो, तंदुरुस्त न हो, बुद्धि कमजोर हो, लेकिन बिंदु का हिसाब सब जान सकते। तो बिंदु का हिसाब सदा याद रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोग भी हर्षित होते हो ना कि हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार है। लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आते हैं। यह सब है बाप और आप बिंदु रूप की कमाल। शिव बाबा के साथ सालिग्राम भी
साथ साथ पूजे जाते हैं। आप सब बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हो, इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। वह सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते हैं, अपने रूप से जानते हैं। लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है, तो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी जानते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, आप भी 3 कालों की नॉलेज, 3 लोकों की नॉलेज प्राप्त करते हो, लेकिन प्राप्त करने वाला कौन? बिंदु। आदि से अंत तक वैरायटी पाठ बजाया, लेकिन पाठधारी कौन? किसने पाठ बजाया? बिंदु ने। तो महत्व सारा बिंदु का है, और बिंदु को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। बिंदु रूप में स्थित हो, जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोल बोलो, जो कर्म करो, जैसे बिंदु महान है, वैसे सर्व बातें महान हो जाती है, अर्थात स्वतः श्रेष्ठ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आत्मिक एनर्जी भी बिंदु है, जो स्थापना की एनर्जी है, और विनाशकारी भी एटॉमिक एनर्जी बिंदु है। विनाश भी बिंदु से होता, स्थापना भी बिंदु से होती। सृष्टि चक्र के आदि में भी बिंदु बन उतरते हो, और अंत में भी बिंदु बन जाते हो। तो आदि अंत का स्वरूप भी बिंदु हुआ। कितना सहज हो गया। स्कूल में भी छोटे बच्चे बिंदु की मात्रा सहज लगा सकते हैं। कहाँ भी पेंसिल को रख दे तो बिंदु हो जाएगी। इससे सहज और क्या बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भक्ति में तो लंबा चौड़ा आकार याद करते, बुद्धि में भावना द्वारा चित्र बनाते, तब भक्ति सिद्ध होती। यहाँ तो नॉलेज द्वारा सिर्फ क्या सामने रखते? बिंदु। इसी बिंदु की स्मृति द्वारा स्वयं ही सिद्धि स्वरूप बन जाते। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो तो जंगल में चले जाते हो, जहाँ कोई सार नहीं। बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सारयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। उन्हों की स्मृति, बोल और कर्म सदा समर्थ होंगे। बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाले सदा क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियाँ भी व्यर्थ गवाएंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो सदा क्या याद रखेंगे? एक ही बात, बिंदु। इसमें भाषा जानो न जानो, लेकिन बिंदु तो सब भाषा में है। और कुछ भी न जान सको, लेकिन बिंदु शब्द को तो जान जाएंगे। बिंदु शब्द ही कमाल का शब्द है, जादू का शब्द है। बिंदु बनो और ऑर्डर करो तो सब तैयार है। संकल्प की ताली बजाओ और सब तैयार हो जाएगा। लेकिन बिंदु की ताली प्रकृति भी सुनेगी, सर्व कर्मेंद्रिया भी सुनेगी और सर्व साथी भी सुनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समय, स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। कई सोचते हैं
बीजरूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बढ़ जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। नेक्स्ट पॉइंट है, याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती और अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसी को दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक की अनुभूति सदा रहनी चाहिए। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार है। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाने चाहे वह बना सकेंगे। मगन रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीजरूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वह सहज कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे बीच में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही इस अव्यक्त स्थिति में जो भी संगम युग के विशेष गुणों की महिमा करते हो, वह सर्व विशेष गुण उस समय अनुभव में आते हैं, क्योंकि मास्टर बीज रूप भी है, नॉलेजफुल भी है। तो सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मास्टर बीज रूप की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते करते सहज इस स्मृति में अपने आप को स्थित कर सकते हो। जैसे हद के जादूगर विस्तार को समाने की शक्ति दिखाते हैं, तो आप बेहद के जादूगर विस्तार को नहीं समा सकते हो। कोई भी बात देखते व सुनते हो तो बुद्धि को बहुत समय की आदत होने कारण विस्तार में जाने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, क्यों क्या के विस्तार में ना चाहते भी चले जाते हो। इसलिए जैसे बीज में शक्ति अधिक होती है, वृक्ष में कम होती है। वृक्ष अर्थात विस्तार, कोई भी चीज का विस्तार होगा तो शक्ति का भी विस्तार हो जाता है। जैसे सैक्रिन और वैसे मिठास में फर्क होता है ना, वह अधिक क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी। सैक्रिन कम अंदाज में मिठास ज़्यादा देगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस रीति से कोई भी बात के विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति दोनों ही व्यर्थ चली जाती है। व्यर्थ जाने के कारण वह शक्ति नहीं रहती। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा यह अभ्यास करो। कोई भी बात के विस्तार को समाकर सार में स्थित रह सकते हो।
ऐसा अभ्यास करते करते स्वयं साररूप बनने के कारण अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या बनने लिए भट्टी में आए हो? अपने समान बनाने लिए बुलाया है। अपने समान अर्थात ज़ीरो बनाने। ज़ीरो में बीच व बिंदी भी आ जाती है, तो खास ज़ीरो याद करने लिए बुलाया है। तो अब ज़ीरो को याद रखेंगे तो हीरो बनेंगे। सिर्फ 2 अक्षर याद करने लिए बुलाया है, ज़ीरो और हीरो। यह 2 बातें याद रखेंगे तो बाप के समान सर्व गुणों से संपन्न हो जाएंगे। विस्तार को समाया जाता है ना। बाप दादा फिर आपके विस्तार को बीच में सुना रहे हैं। जब घर चलने की इच्छा है तो फिर यह 2 बात याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे सरल मात्रा बिंदी है, तो बाप दादा सिर्फ बिंदी का ही हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो और ड्रामा के हर दृश्य को जाने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। एक बिंदु की मात्रा में आप, बाप और रचना सब आ जाता है। तो जानना ही क्या है? बिंदु। करना भी क्या है? बिंदु को याद। इसी बिंदु की मात्रा के महत्व को जान सदा सहज योगी बन सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, कितना भी बड़ा विस्तार है लेकिन समाया हुआ बिंदु में है। बीज बिंदु, उसी में सारा वृक्ष समाया हुआ है। आत्मा बिंदु, उसी में 84 जन्मों के संस्कार समाये हुए हैं। 5000 वर्ष के ड्रामा को अब संगम के अंत में समाप्त कर रहे हो। अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, अर्थात जो चक्र बीत चुका उसको फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाए। बिंदी बन अब घर जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंदु के साथ बिंदु बनकर जाना है। घर भी सर्व बिंदुओं का घर है। संकल्प, कर्म, संस्कार सब मर्ज अर्थात बिंदी लगी हुई है। समाप्ति की मात्रा है ही बिंदु। सर्वगुण, सर्व ज्ञान के खजानों के सागर, लेकिन सागर भी है बिंदु। संबंध और संपर्क में भी आओ तो सर्व के मस्तक में क्या चमक रहा है? बिंदु। सर्व कार्यकर्ता कौन है? बिंदु ही है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, चाहे धरनी से चंद्रमा तक पहुँचे तो भी बिंदु पहुँचा। चाहे आप साइलेंस की शक्ति से 3 लोकों तक पहुँचते तो भी कौन पहुँचता? बिंदु। साइंस की शक्ति या साइलेंस की शक्ति, निर्माण करने की शक्ति व निर्वाण में जाने की शक्ति है तो बिंदु ना। बीज से इतना सारा वृक्ष विस्तार को पाता, लेकिन विस्तार के बाद समाता किसमें है? बीज अर्थात बिंदु में। तो अनादि अविनाशी है ही बिंदु। अच्छा, ओम शांति।